अभी के समय में सबको यही लगता है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसी में रह के जीवन बिताना है और ये जीवन ऐसे ही तो जिया जाता है। सब तो जी ही रहे हैं। पहली बात तो हर एक चीज़ का एक पैटर्न होता है और जीने का भी एक पैटर्न है, तो आपको भी वो फॉलो करना होगा, तो आप भी खुश रहोगे। और अगर आप ऐसे पैटर्न में हो कि सिर्फ आप ही खुश हो और बाकी नहीं, तो आपको समाज में रहने का कोई हक नहीं। देश निकाला होगा जल्दी ही, चिंता मत कीजिए, सबका हिसाब होगा, सबका गिन गिन के। क्या सच है क्या नहीं, कैसे पता चलेगा? कोई भी सच है वो तो खुद ही पता करोगे तो पता चलेगा ना, और नहीं तो बहुत सारे रिव्यू देख के। तो आपको इतने सारे जीवन शैली में जो लगता है फॉलो कर रहे हो या आप फॉलो करना भी चाहते हो, तो डर के कारण शायद इस पद पर नहीं आ पा रहे, तो बस वही डर तो मिटाना है। इसीलिए तो आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस में आसान तरीके से सब समझाया है कि आप जो कर रहे हो, जिस सिचुएशन में हो, आप इन सब को फॉलो करके जीवन को जैसे जीना चाहिए वैसे जियोगे, खुश रहोगे। लोगों को प्रमाण चाहिए कि बताओ, तब ना एकदम हाई लेवल का चमत्कार, वो भी चुटकियों में। अरे बाबू, कितने चमत्कार देखोगे, देखते देखते तुम सबका नए जीवन में गति हो जाएगा, पर चमत्कार खत्म नहीं होगा। इतना समझ लो, खुद की आंखों से देखो, भगवान के लिए सब एक समान है। जो कोई और कर रहा है वो तुम भी कर सकते हो। जो कोई खुशी से आनंद से जी रहा है वैसे तुम भी जी सकते हो। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये जीवन जीने के लिए है, पर आनंद से जीने के लिए है। आपको यहाँ सिखाया भी जा रहा है कि जीव का पूर्ण रूप कैसा होता है, और जब आप पूर्ण रूप में आते हो तो ही मुक्त हो सकते हो, नहीं तो जीवन ही जीवन है, और वो भी दुख के साथ। देखिए, क्यों आपको अगर सही पथ पर चलने के लिए बोलते हैं तो मुक्ति का लालच देते हैं, क्योंकि आप जब जानोगे कि जीव का रूप क्या है और पूरा क्रिएशन को समझोगे, तो पाओगे कि इससे अच्छा एक जगह है जहां आप ज़्यादा आनंदित हो। इसीलिए यहाँ से मुक्ति पाने के बारे में बोला जाता है। वरना जब आप क्रिएशन को समझोगे तो भी आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो और आनंद के साथ, पर आपको यहाँ रहने का एक मिशन होता है। वरना यूं ही यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ का नियम ही है परिवर्तन। तो आप अभी भले बहुत अच्छे हो, पर कोई नहीं सुनेगा और ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान का वैल्यू नहीं रह जाएगा, ज्ञान लेने वाले ही नहीं रहेंगे, ना ही किसी ऐसे से सुनने कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं उस समय से आया हूँ, कोई वैल्यू नहीं देगा। ये यहाँ का नियम है। इसीलिए देवता समय समय पर जन्म लेते हैं और भगवान के कार्यों को बनाए रखने के लिए किसी न किसी के जीवन दर्शन से समझ चाहते हैं। कोई गुरु बन के तो कोई फिलोसफर बोल सकते हो, पर हाँ, युग परिवर्तन का काम करते हैं वो सब, और उनके काम खत्म होते ही वो मर के चले जाते हैं, जैसे यहाँ का नियम है। तो इस क्रिएशन में एक क्रिएशन बन के आए हो तो तुमको भी हर एक नियम से चलना ही होगा, नहीं तो दुख ही दुख। और बस इसीलिए इसको दुखालय कहा जाता है, क्योंकि आप माया में फंस के सोचते हो कि गलत नहीं कर रहे और दुखी होते रहते हो, तो यहाँ आनंद में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग जल्दी से माया से परे सही दिशा में चलने के लिए तैयार नहीं होते।
और हमेशा ही यहाँ दुख लगा रहता है। वैसे आप लोग भी सब क्रिएशन को समझोगे तो पाओगे कि ये कितना सुंदर है और सच में माया कितना बलशाली है कि लोग सही डायरेक्शन नहीं ले पाते। नहीं तो यहाँ हर पल आपको सही डायरेक्शन की तरफ ही ले जाने की कोशिश होती है, यहाँ तक कि आपके अंदर भी, पर माया स्वार्थ के कारण आप सिर्फ खुद में ही सिमट के रह जाते हो और जो आपको क्षणिक सुख देता है उसी के लिए करते रहते हो और फंसते रहते हो, जबकि सबके लिए करोगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी और वही असली रूप है जीव का। और ऐसे ही मुक्त होते हैं माया से। इसीलिए हर कोई जो भी सच को समझा है वो सबके लिए एक ही बात बोलता है और वो सब एक ही बात बोलते हैं कि माया बहुत बलशाली है, सब में परमात्मा है। सबके लिए अच्छा सोचो, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा।